तो लोग कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। ये पाठ 11 में यहीं सीखोगे। फार्मूला तो रख लोगे, लेकिन भुला जाओगे तो अपने से कैसे निकालोगे, ये टेक्निक सीखना है। तो मान लो एक समचतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। तो समचतुर्भुज में तुम लोग को बतलाए हैं इससे पहले वाला पाठ में, उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है और दो समान भागों में काटता है। जी हाँ। तो समचतुर्भुज है तो चारों भुजा समान होगा। अब देखो, ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जी सर। जिसके विकर्ण ए सी एवं डी बी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटता है। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो ये डी बी ए सी एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर काटा। जी। इसमें तो लोग बोलो कितने समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं? 4 समकोण त्रिभुज। मान लेंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो जो ही समचतुर्भुज हुआ तो प्रत्येक भुजा मान लो x मीटर है। एक भुजा x, तो प्रत्येक भुजा x होगा x मीटर। तो शुरू में लिखना है, माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। जी सर। तो समचतुर्भुज है तो सब भुजा बराबर होगा। तो जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर एक्स, सब तो एक्स से मीटर है। जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर एक्स। तो अगर हम लोग त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल ले और त्रिभुज डी सी बी का क्षेत्रफल निकाल ले, क्षेत्रफल मतलब जगह, दोनों के द्वारा घेरे गए जगह को जोड़ देंगे, ए डी बी का जगह ये क्षेत्रफल और त्रिभुज डी सी बी का क्षेत्रफल ये जगह, तो पूरी ये जगह यानी समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया ए डी बी जोड़ एरिया बी सी डी कहो या डी सी बी, दोनों का एरिया जुट करके पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया एरिया ए डी बी का। इसमें ये हो गया फिर त्रिभुज ही है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब 1/2 त्रिभुज ए डी बी में डी बी को आधार मानेंगे। तो डी बी ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो जिसको आधार मानेंगे उसके सामने वाला शीर्ष से उस आधार पर खींचा गया लंब यानी ए ओ ऊंचाई हो गया। तो ये हो गया ए ओ जो 1/2
अब इस त्रिभुज को देखो, उल्टा करके देखोगे त्रिभुज DCB में, तो DB को आधार मानेंगे तो इधर से देखोगे इसके सामने वाले शीर्ष C से DB पर CO लंब खींचा गया है, तो इसमें भी हम लोग DB को ही आधार मानेंगे। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इस पर ये CO लंब खींचा गया है, होगा ये, बोलो। अब मान बैठा दो 1/2 DB गुने, इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, तो देखो 1/2 गुने DB, 1/2 गुने DB, यानी ये कॉमन नजर आ रहा है। 1/2 गुने DB निकाल लिए, इतना निकल गया, तो यहाँ बच गया AO, ये निकल गया प्लस CO, फिर ये हो गया 1/2 DB गुने AO जोड़ CO, AO जोड़ CO बराबर AC होगा। AC बराबर ये लंबाई जोड़ ये लंबाई, यानी AO जोड़ OC को या CO, ये हो गया AC, ये हो गया 1/2 DB क्या है, ध्यान से देखो, DB ये समचतुर्भुज ADCB का ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, तो DB हो गया तुमको, DB पहला विकर्ण होगा ना, पहला विकर्ण गुने AC क्या है, ये भी तो विकर्ण है चतुर्भुज ABCD का, गुने दूसरा विकर्ण, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, दोनों विकर्ण हो गया, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। यही हो गया इसका फार्मूला, अंत में लिखेंगे, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। समझ गया ना? इसको उतार लो, अगले पार्ट से सर्किल स्टार्ट होगा।